नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जब तक थी ये जवानी सीना ठोक के चले, जब ये आया बूढ़ापा सारे मुख मोड़ के चले। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, हम पूजा पाठ करते रहते हैं और भोग विलासा में लिप्त रहते हैं। ये जो हमारा मन है ये भोगों की तरफ बड़ी आसानी से आसक्त होता है, बुराइयों की तरफ बड़ी आसानी से आसक्त हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इसलिए आज हम इस सत्संग के माध्यम से योग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि योग क्या है, हमें पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात किसी भी वस्तु से अपने आप को जोड़ना या किसी कार्य में स्वयं को लगाना। यानी कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें प्रभु से जुड़ जाना चाहिए। अगर प्रभु से नहीं जुड़े तो योग नहीं हुआ, और जुड़ गए तो योग हो गया। तो योग के बल पर ही हम प्रभु से, ईश्वर से, देवताओं से अपनी पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, या यूं कहिए कि उसमें 3 युज अर्थात धातु हैं। तो आज हम इस सत्संग में उन्हीं 3 प्रकार के 3 अवस्थाओं के बारे में, योग की अवस्थाओं के बारे में ही सत्संग में चर्चा करेंगे। पहली है युज समाधो। इस युज धातु यानी कि युज समाधो को ग्रंथों में विवादी गणीय नाम से संबोधित किया गया है। विवादी गणीय युज धातु का अर्थ है समाधि। जैसे कि इसका नाम है युज समाधो, यानी कि समाधि की ओर चले जाना। समाधि का अर्थ है सम्यक स्थापना। समाधि का मतलब यह नहीं कि आंख बंद करके आप बैठ गए और समाधि हो गई ना। सम्यक स्थापना अर्थात जब प्रकार संयोग सुषुम्ना में स्थिर ब्रह्म नाड़ी से होता है। सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर ब्रह्म नाड़ी से होता है, यानी कि दोनों तरफ के नाक चलने चाहिए। जब आपका योग लगेगा, ध्यान लगेगा, योग से क्या होता है, योग जब सही तरीके से लग जाता है, मेडिटेशन सही तरीके से हो जाता है, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। और सुषुम्ना नाड़ी जिस वक्त चलती है तो इच्छा पूर्ति करती है। जो भी आप उस वक्त इच्छा प्राप्त करते हो, मन में इच्छा चल रही है आपकी, तो उस वक्त जो भी आप कहोगे, जो भी आप मांगोगे, वो पूर्ण होगा। तो पूजा पाठ विधि सब कुछ करने से केवल एक परिणाम मिलना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होनी चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने के लिए ही ये सब साधन पूजा पाठ कराए जाते हैं। और जब तक सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं हुई तो पूजा पाठ नहीं की गई, आपने केवल मात्र दिखावा है। तो सम्यक स्थापना का मतलब यह है, वह स्थिति समाधि की हो जाती है जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है। दूसरे अर्थ में युज समाधो का अर्थ है समाधि की सिद्धि के लिए जुड़ना, समाधि के लिए जुड़ना, समाधि के लिए ही पूजा पाठ करना, या समाधि की प्राप्ति के लिए जो भी साधनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं, उन साधनाओं को अपने जीवन में अपनाना ही योग का पहला अर्थ है, पहली अवस्था है। दूसरी युजिर योगे। युजिर योगे, इस युज धातु को धर्म ग्रंथों में रुधादिगणीय भी कहा गया है। रुधादिगणीय युजिरे योगे को। रुधादिगणीय युज धातु का अर्थ है जुड़ना। रुधादिगणीय
यानी कि जुड़ना, जोड़ना, मिलना, मेल करना, यानी कि ईश्वर से मेल करना। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी तो आप ईश्वर की समाधि में चले जाओगे, ईश्वर के ध्यान में चले जाओगे। युजिर योगे का अर्थ है संयोग करना, संयोग। संयोग, संयोग का मतलब है एक तरफ से नहीं जुड़ना, दोनों तरफ से, यानी कि प्रभु आपसे जुड़ जाए और आप प्रभु से जुड़ जाओ। अर्थात इस दुख रूप संसार से वियोग तथा ईश्वर से संयोग का नाम ही योग है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के 23वें श्लोक में इस प्रकार किया गया है। क्या कहा गया है? इस दुख रूप संसार के संयोग से रहित होने का नाम ही योग है। तमम विद्याद दुख संयोग वियोग योग संगीतम। तम विद्याद दुख संयोग वियोग संज्ञेतम। अर्थात इस दुख रूप संसार के संयोग से रहित होने का नाम ही योग है। वह साधन जिसके द्वारा परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग हो जाता है जीवात्मा का। इस प्रकार योग का अर्थ जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग होना, मिल जाना, परमात्मा में लीन हो जाना है। तीसरी अवस्था है युज संयमने। जिस तरीके से मतलब है, युज का मतलब जोड़ना और संयम पूर्वक, संयम आ गया इसमें, तो संयम की बात आ गई इसमें। तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब निकलने वाला है। युज संयम ने इसे शास्त्रों में चूरादि गणीय, क्या कहा गया है? चूरादि गणीय भी कहा गया है। चूरादि गणीय युज धातु का अर्थ है मन का संयम। मन का संयम यानी कि मन का नियमन। इस प्रकार युज संयमने का अर्थ है मन का नियमन करना ही योग है, मन को संयमित करना ही योग है, तथा यह मन को नियंत्रित करने की विद्या योग ही कहलाती है। इस प्रकार योग का अर्थ है योग साधनाओं को अपनाते हुए मन को नियंत्रित कर, संयमित कर, आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना ही योग है। तो तीनों अवस्था को आप समझ लीजिए कि क्या आप पूजा पाठ में ये अवस्थाएं कोई सी भी एक अवस्था धारण कर लेते हैं क्या? नहीं ना। सम्यक स्थापन यानी कि समय पर सभी चीजों को, मन, आत्मा और तन, मन, तन, आत्मा को एक ही जगह, एक ही स्थान पर रखना, ये मान लीजिए। तो पहले में समाधो यानी कि मन को सम्यक स्थापन करना है। दूसरे अवस्था में आपको करना है कि प्रभु की तरफ ध्यान को ले जाना है, मेडिटेशन करना है। तीसरी में है संयम पूर्वक संयोग करना है, यानी कि तीनों अवस्था में प्रभु से मिलने की बात है। लेकिन आप क्या करते हो? आप तो भोग विलासों की वस्तु में लगे रहते हो। कहते हो कि भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो जब तक आपकी ये इच्छा निवृत्त नहीं होगी, आपकी इच्छाएं मन से नहीं निकलेंगी, आपकी मांगने की आदत नहीं छूटेगी, तो आप योग नहीं कर सकते, प्रभु से जुड़ नहीं सकते। और प्रभु से योग और मिलन जब तक नहीं होगा तो पूजा पाठ मात्र एक दिखावा है। प्रभु से जब आप जुड़े ही नहीं, जब तक आप किसी से जुड़े नहीं, किसी के मित्र बने ही नहीं, तो वो आपकी मदद कैसे करेगा? योग के प्रणेता पतंजलि ने योग के विषय में भी कहा है, बहुत ऋषियों ने कहा है, योग विद्या सभी विद्याओं से सर्वोपरि है। योग विद्या से संबंधित ज्ञान सभी भारतीय ग्रंथों में अनेक प्रकार से मिलता है। वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता आदि प्राचीन ग्रंथों में योग विद्या विद्यमान है। प्राचीन ग्रंथों में योग विद्या को कैसे बताया गया है, आइए उन ग्रंथों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है योग के बारे में।
महर्षि पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है, योग का प्रणेता कहा जाता है। तो उन्होंने योग के विषय में क्या कहा? योगश्चित्त वृत्ति निरोधे, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही योग है। चित्त का तात्पर्य हमारे अंतःकरण से है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब विषयों को ग्रहण किया जाता है तब ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान को मन आत्मा तक पहुंचाता है। ये मन उस ज्ञान को जो अर्जित किया गया है हमारी आत्मा तक पहुंचाता है और आत्मा उसे साक्षी भाव से देखता है। बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाता है। इस संपूर्ण क्रिया में चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाती है। यानी कि जो हमारी आंखें देखेंगी, जो बार बार देखेंगी, वैसी हमारी आदत बन जाएगी, उसमें ही हमारा मन आनंद लेने लगेगा, ये वृत्ति हो जाती है। तो ये चित्त का प्रतिबिंब बनता है और यही वृत्ति होती है। चित्त हमारा दर्पण की भांति होता है, यानी कि मन हमारा दर्पण की भांति है। अतः विषय उसमें आकार विषयाकार हो जाता है, आकार का रूप धारण कर लेता है, विषयाकार बन जाता है। इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। यानी कि चित्त की जो वृत्ति है बुरी, उस वृत्ति को रोकना, उस आसक्ति को रोकना ही योग है। महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं सुनिए, योग समाधि। महर्षि जी कहते हैं योग समाधि है, अर्थात समाधि का नाम ही योग है। ये महर्षि व्यास जी ने कहा है, जिसका अंतः भाव यह है कि समाधि द्वारा जीवात्मा उस सतचित आनंद, सत्य चेतन आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करे, उसी का नाम योग है। पंडित श्री राम आचार्य जी ने योग को जीवन जीने की एक कला कहा है, जीवन जीने का एक सलीका है। योग क्या है? आचार्य जी के अनुसार, पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी के अनुसार, योग जीने की कला है, संयम पूर्वक जीने की कला है, सलीका है जीवन को सही तरीके से जीने का। जिंदगी क्या है? एक जीने का सलीका है। मनुस्मृति के अनुसार क्या कहा गया है? ध्यान योग से ही आत्मा को जाना जा सकता है। मनुस्मृति में लिखा है ध्यान योग से ही आत्मा को जाना जा सकता है। अतः योग प्रायण ध्यान होना चाहिए। जब पांचों ज्ञानेंद्रिया मन के साथ स्थिर हो जाती है तो इंद्रियों की यह स्थिर धारणा ही योग है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती है उसमें शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है। यानी कि योग के द्वारा क्या होता है? इंद्रियों का विलोपन नियंत्रित करके मन के साथ स्थिर हो जाती है और जो ये हमारे अशुभ संस्कार आ गए हैं, बुराइयां आ गई हैं, इनका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, ये नष्ट हो जाती है और शुभ संस्कार अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। यही अवस्था योग की होती है। ये मनुस्मृति में है। अर्थात श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना ही योग है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। अज्ञानता के कारण यह जीवात्मा संसार चक्र में फंसा रहता है। ज्ञान के उदय होने पर उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है, फलस्वरूप उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा के मिलन की स्थिति ही योग है। कुल सारी बातों का तात्पर्य यह है कि परमात्मा से अगर मिलना है तो योग तो करना है। परमात्मा से जुड़ने का नाम ही योग है। अग्नि पुराण व स्कंद पुराण में कहा गया है, क्या लिखा है? जीवात्मा व परमात्मा का अलग अलग होना ही दुख का कारण है। जीवात्मा व परमात्मा की एकत्व की स्थिति ही योग है, एक हो जाना। दूरी न रहे कोई, आज इतना करीब आओ,
मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे में समा जाओ। स्कंद पुराण में कहा है कि कोई दूरी ना रहे, एकत्व की भावना हो जाए, जीवात्मा परमात्मा के रूप में आ जाए और परमात्मा जीवात्मा के रूप में आ जाए, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा की एकत्व की स्थिति ही योग है। लिंग पुराण के अनुसार योग निरोध्य वर्तेस्तु चितस्य द्विज सप्तमा, अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना। ध्यान देना भक्तों, चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना, उसे पूर्ण समाप्त कर देना ही योग है। वृत्तियों को रोक देना ही योग है, लिंग पुराण कहता है। उसी से परम गति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के 48वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, योगास्त कुरु कर्माणि संगत्वक्या धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग में स्थिर होकर क्रम फल का त्याग कर। हम तो करते हैं ना, मैंने 16 सोमवार व्रत रहूंगा भाई, मुझे सुंदर स्त्री मिल जाए, यही करते हो ना। फल की चाहत पहले कर दी। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर। इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जब कर्म हमारे उसके अनुसार हैं, उस फल के अनुसार होंगे। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो पेट तो भर ही जाएगा ना। और रोटी ना खाएं और कहते रहे पेट भर जाए, सोचते रहे कि अरे भैया मैं रोटी खाऊंगा पेट भर जाएगा, अरे पेट तो भरेगा ही जब रोटी खाओगे। तो इसलिए जब पूजा कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, तो पूजा का फल तो आपको मिलेगा। तो इसलिए ये कहना, तो क्या कहा है गीता में 48वें श्लोक में अध्याय 2 के, योग में स्थिर होकर कर्म फल का त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में सम होकर सिद्ध हो, सफलता मिले या ना मिले तो मुझे तो ये काम करना, होकर कर्म को कर, यही समता योग है। यानी कि ऐसी स्थिति ही योग कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के 48वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने वासुदेव कृष्ण जी को यह उपदेश दिया है कि कर्म को त्याग कर, फल को त्याग कर कर्म कर, अर्थात कर्मों में कुलग्नता का नाम ही योग है। यानी कि कर्मों के फल से विरक्ति ही योग है। कर्म में विरक्ति तेरी रहनी चाहिए, फल में विरक्ति रहनी चाहिए। यानी कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से करने चाहिए कर्म की वे बंधन का कारण न बने। अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना ही कर्मयोग है। अनासक्त भाव से, आसक्ति ना रखे। हम पूजा करते हैं आसक्ति से, लक्ष्मी की पूजा कर लो भैया, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। आसक्ति धन की है, पूजा की नहीं है। आसक्ति हमारा मन, और मन की आसक्ति धन की है, अपनी इच्छा की निवृत्ति के लिए है, अपनी इच्छा की पूर्ति की है, न कि भगवान की है। भगवान से किसी को प्रेम नहीं है, बस अपनी इच्छाओं से प्रेम है, इच्छाओं की तरफ आसक्त हो रहा है। उस योग को उत्साह श्रद्धा धैर्य से समाहित चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। इस दुख रूप संसार के संयोग से रहित होकर करना चाहिए। और जब कर्म हम दुख रूपी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर, यानी कि फल की इच्छा के बिना करते हैं, तब योग बनता है। ये इच्छा ही तो हमारे बीच में कड़ी बनती है, कि बीच में रुकावट बनती है, प्रभु के एक पर्दा सा लग जाता है। उपनिषद के अनुसार मन के संवेगों, जो वेग मन के हैं, जो इधर उधर भटक रहा है, मन के संवेगों पर नियंत्रण करना ही योग है। महर्षि अरविंद के अनुसार, महर्षि अरविंद जी कह रहे हैं, जीवन को बिना खोए मरने के बाद तो प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ बंत बोलो, खुदा के पास जाना है। वहां हाथी है न घोड़ा, वहां पैदल ही जाना है।
महर्षि अरविंद जी क्या कह रहे हैं? जीवन को बिना खोए यानी कि जीते जी इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लेना ही योग है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे, और जब अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे तो योग करना नहीं पड़ेगा, खुद ही योग लग जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, निस्वार्थ भावना से कर्म करना ही सच्चे धर्म का पालन है और यही वास्तविक योग है। यानी कि निस्वार्थ भावना से कर्म करना है। पूजा पाठ निस्वार्थ भावना से करनी है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करनी है। केवल हमें पूजा पाठ करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है उस परमात्मा का जिसने हमें संसार में मानस जन्म दिया है, उसका धन्यवाद करना हमारा परम कर्तव्य है। इस भावना से पूजा करनी है, फल मिले या ना मिले, पूजा सफल हो या ना हो, हमें फल की चाहत नहीं है। बस प्रभु आपका प्रेम भरा आशीर्वाद सदा बना रहे, इस भावना से पूजा करना, इस भावना से कर्तव्य धर्म पालन करना योग है गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार। योग वशिष्ठ में जो ग्रंथ है योग वशिष्ठ जी का, ऋषि मुनि का, योग वशिष्ठ जो ऋषि हुए हैं, योग को इस तरह परिभाषित किया है योग वशिष्ठ ग्रंथ में, संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। महर्षि वशिष्ठ का कथन है कि योग के अनुसार मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप सत चित आनंद यानी कि सत्य चेतन आनंद सच्चिदानंद का अनुभव कर लेता है, सच्चिदानंद बन जाता है, उसके अंदर सत्य आ जाता है, उसके अंदर आनंद आ जाता है, उसका चित्त सदा सच्चाई की तरफ आनंदित हो जाता है, वो सतचित आनंद हो जाता है, यानी कि सत्य चित वाला और आनंद चित वाला हो जाता है। और जब वह स्थिति हो जाती है तो उसे योगी कह देते हैं। तो उस अवस्था में पहुंचने का नाम ही योग है। तो भक्तों, मैंने प्रयास किया ये दर्पण दिखाने का कि हम पूजा पाठ नहीं, मात्र दिखावा कर रहे हैं। जब तक योग नहीं होगा हम किसी से जुड़ेंगे नहीं, हम तो संसार से जुड़े बैठे हैं। एक तरफ संसार है तो एक तरफ भगवान है। जब तक हम भगवान के पास जाएंगे और संसारों को ही लेके जाएंगे तो हम भगवान से जुड़ नहीं सकते, और जब तक भगवान से जुड़े नहीं तो पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। पूजा पाठ निरर्थक है आपकी। आप किसी व्यक्ति का आदर सत्कार मन से नहीं कर रहे हैं तो मन की तरंग ऐसी कहलाएगी, तो वो आपके आदर सत्कार में भी खोट निकालेगा। जब तक प्रेम से किसी को पुकारोगे नहीं, प्रेम के बंधन में तो सब बंध जाते हैं। और जब किसी से मांगोगे तो वो क्या कहेगा, अरे ये तो स्वार्थी है, मुझसे कुछ मांगने के लिए स्वार्थ के वशीभूत आता है, मुझसे प्रेम नहीं है, तो वो भी आपसे प्रेम नहीं करेगा। और प्रेम में तन मन धन सब दे देगा। तो ईश्वर से प्रेम आप करोगे तो ईश्वर आपसे प्रेम करेगा, और जब ईश्वर आपसे प्रेम करेगा तो सब कुछ खुद ही मिल जाएगा। इसलिए चाहत नहीं करनी है, केवल पूजा पाठ करनी है। भक्तों, आज के सत्संग को इसको यहीं विराम देते हैं। जितना थोड़ा मैं कहकर समझाने का प्रयास किया है मैंने, उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करना। ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर से कुछ मांगना नहीं। ईश्वर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, और मांगते रहोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाएगा। ये जरूरी है कि बिन मांगे आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मांगत मांगत बनत फकीर। फकीर मत बनो, वो राजा बना रहा है आपको। उसके भक्त बनो, उसके पुत्र बनो कि मैं तो देव पुत्र हूँ। देव पुत्र बनो, राम के पुत्र बनो, गणेश जी बनकर शंकर जी की पूजा करो। तो इसलिए भक्तों, भगवान से भगवान को ही मांग लो, और ये दूरी जो संसार की चीजों की है, ये दूरी खत्म कर दो और आज से प्रण करो। क्या? और ये 2 लाइनें गुनगुनाते रहो, दूरी न रहे कोई, आइत ने करीब आओ,
मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे में समा जाओ। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, आपका घर सदा आनंद से भरा रहे, दुख आपके आसपास ना आए, आपके कुटुंब कबीले के पास ना आए, आपके पड़ोसियों के घर भी दुख ना रहे, चारों तरफ आपके आसपास सुख शांति की आभा मंडल, आनंद का आभा मंडल प्रकाशित होता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।